आज सुबह सुबह मुझे जिला बदर कर दिया गया है क्योंकि मैंने सैन्य धाम का ड्रीम प्रोजेक्ट जो माननीय प्रधानमंत्री जी का है उसका घोटाला खोला। उससे पहले जब से मैंने पीआईएल फाइल करी है, सरकार को जगाया है, सरकार को जमीनें दिलवाई हैं, उसका इनाम मुझे ये मिला। जो मंत्रियों के आय से अधिक संपत्ति है, पार्षदों की है और मेयर सुनील उनियाल गामा देहरादून के, उनकी संपत्तियों का खोला, उसका नतीजा मुझे ये मिल रहा है। हाई कोर्ट मेरी नहीं सुन रहा है, हाई कोर्ट बहस होकर काम कर रहा है। मैं रात दिन मेहनत करके माननीय प्रधानमंत्री जी के हर की भ्रष्टाचार के ऊपर लड़ाई लड़ रहा हूं, उसका नतीजा मुझे मिल। सारे कोर्टों में सिविल मामले चल रहे हैं और मैं एक आदमी की पैरवी कर रहा हूं, उसमें मेरा नाम डाल के मेरे पे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। कहीं पर मौखिक अनुबंधन किसी का है, विकेश नेगी उसे जानते हैं, मौखिक उसमें विकेश नेगी पे मुकदमा। किसी ने विकेश नेगी के 15 लाख रुपए वापस करें, विकेश नेगी पे मुकदमा। हर चीज की हद हो जाती है। कहीं 147 का मुकदमा हो रहा है, खाली विकेश नेगी जाके बलवा कर रहा है। मतलब इतनी भी अति मत करो सरकार, इतनी भी अति मत करो कि एक परिवार को तुम बर्बाद करो। लड़ाई करनी है तो लड़ाई की तरह लड़े ना, कि झूठे मुकदमे डाल के क्यों। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति से यही निवेदन है कि अब मुझे इच्छा मृत्यु प्रदान करने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत। जितने भी सिविल के मामले कोर्टों में चल रहे हैं सब में स्टे हो रखा है, और जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सिविल के मुकदमे में कोई भी पुलिस इंटरफेयर नहीं करेगी। यहां पर उत्तराखंड पुलिस जबरदस्ती सिविल के मामलों में भी हम पे मुकदमे लिख रही है। किस पे न्याय के लिए जाऊं, कहां जाऊं। आज जनता की आवाज उठा रहा हूं, उसका नतीजा मुझे ये मिल रहा है। मैंने कौन सा कोई भी मुद्दा मेरे लिए है, हमने मीट का सॉल्डर हाउस के बिना यहां देहरादून में मीट बिक रहा है, सीनियर सिटीजन का मुद्दा उठाया। मतलब हर जगह मुद्दे, इतने जनता के लिए मुद्दे उठा रहा हूं, सब कुछ उठा रहा हूं, सरकार को जगा रहा हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, उसका नतीजा मुझे ये मिल रहा है। किस पे जाऊं न्याय के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं भ्रष्टाचार के लिए लड़ो, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो, कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, उस पे मेरे पे मुकदमे हो गए। अब तक 8 मुकदमे हो चुके हैं। तो आपसे यही निवेदन है, जब आप और कुछ नहीं कर सकते तो हमको इच्छा मृत्यु देने की कृपा करें। सिविल के मामले होते हुए, स्टे होते हुए कोर्टों से, तब भी मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी देहरादून द्वारा जानबूझ के मेरे पे गुंडा एक्ट में कार्रवाई की गई, और जिला बदर इसलिए किया गया क्योंकि मैंने पौंदा की जमीन का इनका घोटाला खोला था। इन्होंने पौंदा की जमीन में अपने नाम, अपने हस्बैंड के नाम, देवर के नाम, सबके नाम ले रखी, जबकि जमीन 200 वर्ग मीटर से ऊपर ले नहीं सकते थे, और वहां पर बिना पेड़ों के कटान हुए हैं, उसको मैंने उठाया। और वहां पर हरिजन की जमीन बिना डीएम की अनुमति के बिक चुकी है, उसको मैंने उठाया। तो दिशा 1, दिशा 2 प्रोजेक्ट सारा घपले में है, जिसका कमिश्नर रेवेन्यू कोर्ट में मामला चल रहा है, और जब तक मामला पेंडिंग है तब तक रजिस्ट्री नहीं हो सकती। यहां पर रजिस्ट्रियां की गई हैं। जो हरिजनों की जमीन है, पुराना रिकॉर्ड है, वो सब हरिजनों की बिना परमिशन के वहां जमीनें बिकी हैं। ये सब खुंदक मेरे पे निकाली जा रही है। आप जांच करें तो उसमें आप ये भी देखेंगे कि जिलाधिकारी महोदय जितनी भी खनन के पट्टे अलॉट कर रही है उसमें डैश लिख देती है, जिसमें जिम कॉर्बेट नेशनल जी राजा पार्क, जिसमें 10 किलोमीटर का एरिया छोड़ना होता है, और वहां पर ये खनन का कोई पट्टा ना, क्रेशर का पट्टा, कोई अनुमति नहीं दी जा सकती। आप आज तक सारी रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, डीएम ने उनमें डैश छोड़ा हुआ है। क्यों छोड़ा हुआ है? वो भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला नहीं है, क्योंकि वो मामले में उजागर कर रहा हूं। इसलिए सबसे पहले मुझे खत्म करने के लिए, मेरी आवाज को दबाने के लिए ये सब किया जा रहा है। मैं उत्तराखंड की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं इस समाज की लड़ाई लड़ रहा हूं। ये हाल जिला प्रशासन का ये हाल हो रहा है कि मेरी आवाज को दबाए। मंत्री सरकार घबराई हुई है, इसलिए कि मैं एक एक मुद्दा उठाता हूं। आज मुझे गुंडा बना दिया। मैंने किसको छेड़ा हुआ है? कौन से थानों से मैं बेलों में हूं? कितने थानों से मैं जेल से बेलों में आ रखा हूं?
ये रिपोर्ट बना के नेहरू कॉलोनी थाना भेज रहे हैं। हमने पुलिस में, आबकारी में और कई अन्य विभागों में फर्जी उर्दू अनुवादकों का मुद्दा उठाया, जिनकी नौकरी ही 96 में खत्म हो गई। उस पर आज तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी, पर लेकिन हमारे ऊपर हर समय कार्रवाई हो रही है, झूठे मुकदमे डाल डाल के। आप मेरा कोई सा भी मुकदमा ये देख लीजिए, वो मामला सिविल कोर्ट में उस दिन पेंडिंग था, कोई सा भी। जितने भी नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमे दर्ज हुए हैं वो सब सिविल कोर्ट में पेंडिंग थे, और किसी में तो मौखिक अनुबंधन पे नाम लिखवा दिया, किसी पे तो हमारा ही पैसा वापस करना था, हम पे ही मुकदमा लिखवा दिया। तो सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, ये हमने देख लिया। झूठे मुकदमे कैसे बनाए जाते हैं ये देख लिया। मैं उत्तराखंड की जनता के लिए लड़ रहा हूं, अपने समाज के लिए लड़ रहा हूं, उसका नतीजा मुझे ये मिल रहा है। गुंडा बना दिया गया है और जिला बदर कर दिया गया है। इसी उसमें मैंने नगर निगम के घोटाले खोले, जिसमें 86 करोड़ 94 लाख रुपए एक समिति बना के पार्षदों ने गमन कर लिया। आज तक डीएम ने उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं लिखवाया। रोज कहते हैं कि रिकवरी रिकवरी, सवाल ये होता है रिकवरी कैसे? और जो क्रिमिनल सूट होगा, जो उन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस किया है, उसका क्या होगा? जब मैंने इसकी आवाज उठाई तो मेरे खिलाफ मुकदमे। अब तक सरकार का 86 करोड़ 94 लाख रुपए का मुकदमा इन पार्षदों के खिलाफ नहीं लिखा गया। क्यों? हम आवाज उठाते हैं, हमारे ऊपर मुकदमा होता है। कहां गया मोदी जी आपका ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई? कहां गया धामी जी आपकी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई? हम आपका सहयोग में कर रहे हैं कि लड़ाई में आपको मुद्दे बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, हमारे ऊपर उसके बाद मुकदमे हो रहे हैं।